जिसकी तलाश में खाक छान रही है पुलिस, जिसे हाजिर करने का हुक्म सुना चुकी है अदालत, जिसके इंतजार में खुली पड़ी है सलाखें, आखिर कहाँ है वो? वांटेड, वांटेड, वांटेड। हर शनिवार रात 9:30 बजे। मंत्री जी नमस्कार। मैं अभी निकल नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं एस त्रिपाठी। दोस्तों, खेती को खुशहाली का धंधा बनाना मेरी जिद भी है और जुनून भी, लेकिन सिर्फ मंत्रालय में बैठकर सूखे से सदमे में आए किसानों को राहत देने की बातें करने भर से कुछ नहीं होगा। सरकार को गांवों में उतरकर मैदानी हालात देखने होंगे, जब अफसरों को भी आलीशान दफ्तरों से बाहर निकलकर खेतों में जाकर जमीनी हकीकत समझना होगा, क्योंकि कुदरत की मार से कराहते किसानों का हर कदम पर साथ देना शासन प्रशासन का कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी। जी हां दोस्तों, कुछ इसी तर्ज पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के आईपीएस, आईएएस और आईएफएस अफसरों को बगैर शाही सेवा के 25 से 27 अक्टूबर तक 3 दिन हर गांव के खेत खलिहानों में जाकर पीड़ित किसानों की पीड़ा जानने के निर्देश दिए और एक किसान पुत्र होने के नाते अपने मंत्रियों के साथ साथ खुद भी किसानों का दर्द बांटने गांवों की पगडंडियों पे चल पड़े। लेकिन सूबे की बेलगाम नौकरशाही पर न तो सरकार के निर्देशों का असर होता दिख रहा और न ही सीएम की सख्ती का। तभी तो दौरे के पहले दिन कहीं अफसरों की दिखी मनमानी तो कई जिलों और गांव में पहुंचे ही नहीं अधिकारी। ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबर। इंदौर में चल रहे वैचारिक महाकुंभ का समापन, सीएम शिवराज से श्री रविशंकर हुए समापन कार्यक्रम में शामिल। कहा, धर्म है सभी समस्याओं का हल। शाजापुर के काला पीपल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया सूखाग्रस्त इलाकों का जायजा। कल छतरपुर और ढालपुर में चौपाल लगाकर सुनेंगे किसानों की परेशानी। सूखे के हालातों का जायजा लेने खेतों पर उतरे मंत्री और अफसर। सिंगरौली में राजेंद्र शुक्ल, सांची में बाबूलाल गौड़ ने जानी सूखे की हकीकत। वहीं बिरसा में रामपाल सिंह और शिवपुरी में कुसुम महरीने ने जाना किसानों का दुख। केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को मिली 5000 क्विंटल दाल। स्टॉल लगाकर सस्ती दरों पर गरीबों को बांटने का मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। सीएम रमन निर्विरोध चुने गए। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष दिल्ली से आए पर्यवेक्षक की मौजूदगी में हुआ चुनाव। पदाधिकारी रहे मौजूद। यूथ कांग्रेस की युवा क्रॉस रैली का आयोजन कल। मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे 10,000 कार्यकर्ता। लंबे समय बाद अजीत जोगी और भूपेश बघेल नजर आएंगे साथ साथ।
छतरपुर में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 8 लोगों की दर्दनाक मौत, 15 घायल। पहली घटना में कार और ट्रक की टक्कर में 5 की गई जान। वहीं तेज रफ्तार बोरिंग मशीन पलटने से दबे 3 मजदूरों की मौत। नरसिंहपुर में 1 करोड़ 20 लाख की लूट का पर्दाफाश, 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी दुर्गेश ने कर्मचारी की हत्या कर की थी लूट। छत्तीसगढ़ में गोंडवाना कप के मुकाबले शुरू, कोर्ट में उतरी महिला टेनिस खिलाड़ी। टूर्नामेंट में एशिया के कई देश शामिल। और दिल्ली एनसीआर समेत मध्य प्रदेश में भी भूकंप के झटके, जबलपुर ग्वालियर समेत कई जिलों में महसूस हुए झटके। Program is sponsored by CXCT. तो आज से तकरीबन 2400 साल पहले चाणक्य ने राजा के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए चाणक्य नीति में लिखा था कि प्रजा के सुख से ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही उसका भी हित है। जो कुछ राजा को प्रिय हो उसे हित कर न समझे, बल्कि जो प्रजा को प्रिय हो उसे ही वह हित माने। जिसे आज के प्रजातंत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी हद तक आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, उसी के राज्य में, उसी के मातहत जब तब सरकार की साख पर बट्टा लगाते रहते हैं, जिससे नाराज होकर सूबे की सियासत में शांत स्वभाव के माने जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई बार गरजते दिखे। बदले तेवर के साथ बेलगाम ब्यूरोक्रेट्स को सख्ती से आईना दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन मनमानी पर उतारू अधिकारी मानो सुधरने और बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। इसी का नतीजा है कि जिस मध्य प्रदेश को खेती किसानी के लिए लगातार 3 बार कृषि कर्मण खिताब से नवाजा जाता है, जिसकी विकास के नाम पर देश दुनिया में मिसाल दी जाती है, आज उसी प्रदेश में लगभग हर रोज एक किसान कर्ज के जाल में फंसकर जिंदगी की जंग हार रहा है। तो सूखे से हलाकान किसानों का दर्द और फसलों के तबाही की जमीनी हकीकत जानने सरकार रविवार से मैदान में उतरी। मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस, आईपीएस और आईएएस अफसरों ने गांव-गांव जाकर किसानों का हाल जानने की शुरुआत की। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कटनी से पहल करते हुए सतना और जबलपुर में भी गांव का दौरा कर जमीनी हकीकत हालात का जायजा लिया। लेकिन पहले दिन के दौरे के दौरान ज्यादातर जिलों में पहुंचे आला अधिकारी खाना पूर्ति करते ही दिखाई दिए। कुछ अफसर मनमानी करते हुए मुनादी होने के बाद भी संबंधित गांवों में नहीं पहुंचे। तो वहीं जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव राधेश्याम दुलानिया राजगढ़ जिले के खिलचीपुर और जीरापुर गांव के दौरे के दौरान पहले मोहनपुरा डैम में आराम से घूमते नजर आ रहे और बाद में देर शाम को गांव में चौपाल लगाकर पीड़ित किसानों से मुलाकात की। खेत में सरकार, अफसर बेपरवाह। जी हां, एक तरफ प्रदेश की शिवराज सरकार सूखा पीड़ित किसानों की मदद के लिए पूरी संवेदनशीलता और संजीदगी के साथ युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। कर्ज से त्रस्त होकर हिम्मत हार रहे किसानों की मदद और उन्हें इस मुश्किल दौर से उबारने के लिए तमाम मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री खुद किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने उनके बाद उनके गांव पहुंच रहे हैं। खेत खलिहान जाकर अपना सब कुछ गंवा चुके असहाय अन्नदाताओं के आंसू पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कटनी, सतना और जबलपुर जिले के गांव का ताबड़तोड़ तरीके से दौरा करते हुए तंगहाल किसानों का हाल जाना, समस्याएं सुनी, उनकी सुध ली, फिर से हिम्मत दी और संकट की घड़ी में हर संभव मदद करने का ऐलान किया। सीएम की घोषणाएं 50 की बजाय 10% राशि जमा करने पर बदलेंगे ट्रांसफार्मर। फसल बीमा योजना में बांटे जाएंगे 3000 करोड़। किसानों से कर्ज वसूली रोकी गई। ब्याज की भरपाई और बिजली बिल भरेगी सरकार। खाद बीज के लिए बिना ब्याज का ऋण। विभागों के बजट में होगी 15% की कटौती।
कि सारे बजट से 15% पैसा काट दो, वो पैसा मुझे किसानों को बांटना है। अगर नहीं तो खाएगा देश, खाएगा प्रदेश। और इसलिए अभी मैंने कलेक्टर से पूछा, जनप्रतिनिधियों से पूछा, मुझे बताया कि लगभग 200 करोड़ रुपया राहत की राशि बांटने में लगेगा। जितने लग जाए शिवराज सिंह चौहान भिजवाएगा, आप चिंता मत करना, राहत की राशि भी बांटी जाएगी। जो आप मौत की बात कर रहे हैं उसके गहराई में जाना पड़ेगा कि कौन सी किस कारण से कौन सी मौत हुई। हर मौत को इससे जोड़ देना ये उसी प्रकार का है जैसे व्यापक में पता नहीं क्या क्या मौतों को और उसमें जोड़ा गया, तो वो उचित नहीं होगा। एक तरफ किसान पुत्र और सूबे के सरदार शिवराज सिंह चौहान हर कदम पर किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उन्हें सूखे के सदमे से उबारने के लिए फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मनमानी पर उतारू उनके संवेदनहीन नुमाइंदे ही उनकी मंशा पर पानी फेर रहे हैं। सरकार के सख्त निर्देश और सीएम की हिदायत के बाद भी आला अफसर खेत टू खेत सर्वे की बजाय महज खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। कोई खेतों से दूरी बना चौपाल पर बैठकर ही मुआयना कर रहा है, तो कोई वास्तविक स्थिति जाने बिना ही स्कूल में बैठकर सर्वेक्षण का काम कर रहा है। रायसेन जिले के बेगमगंज पहुंची आईपीएस अधिकारी अनुराधा शंकर ने खेत पर जाने की बजाय गांव के स्कूल में ही बैठकर सर्वेक्षण कर लिया। सिलवानी और गैरतगंज जिले की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बावजूद वहां नहीं पहुंचे आईएफएस अफसर अतुल श्रीवास्तव, जबकि रविवार को ही कर्ज से तंग आकर गैरतगंज के सुकर्रा गांव में एक किसान ने खुद को गोली मार ली थी। मुरैना में किसानों की तकलीफें जानने की बजाय सोशल मीडिया में मसरूफ रहे एसडीएम और तहसीलदार सर्वेश यादव। 3 दिन तक गांव में रहने की सीएम की सख्त हिदायत के बाद भी शहडोल जिले के किसी भी गांव में नहीं पहुंचे आला अधिकारी। खुरई में वन विभाग के प्रमुख पीसीसीएफ नरेंद्र कुमार ने 5 गांवों का दौरा तो किया, लेकिन बिना किसी खेत गए ही पूरा सर्वे कर लिया। मंदसौर में अफसरों ने नहीं सुनी ग्रामीणों की शिकायत और रीवा जिले में पहुंचे अधिकारियों ने भी किसानों से बनाए रखी दूरी। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उस पर किसानों का मजाक उड़ाने का आरोप तो लगाया ही, साथ ही ये भी कहा कि आला अफसर सर्वे के नाम पर पिकनिक मना रहे हैं। नौकरशाहों को खेतों में भेजा है और नौकरशाहों ने वहां सिर्फ पर्यटन के अलावा कुछ नहीं किया है। कुछ अधिकारियों ने हाथी पर सवारी की है, कुछ नौकरशाह 3 स्टार 5 स्टार होटलों में रुके हैं, कुछ अधिकारियों ने नौकायन किया है, महिला आईएएस अधिकारियों ने साड़ियां खरीदी। ऐसे में सवाल भी यही है कि आखिर क्यों सरकार की बार बार चेतावनी के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे आला अफसर? क्यों सीएम के निर्देशों की खुलेआम की जा रही है अवहेलना? क्यों नौकरशाहों को नहीं दिख रहा किसानों का दर्द? और क्या सरकार की ये मुहिम माटी पुत्रों को दिला पाएगी कर्ज और बर्बादी के मर्ज से मुक्ति? एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल कुशवाहा के साथ मयंक शुक्ला। तो जब किसानों की मदद के नाम पर आला अफसर करे महज रस्म अदायगी, दौरों के दौरान खेत खलिहानों से दूर दूर दिखे अधिकारी और सीएम की सख्त हिदायत के बाद भी बंद न हो मनमानी, तो सवाल उठे। क्या मंत्रियों और अफसरों के खेतों का दौरा करने से किसानों के दर्द पर लग पाएगा मरहम? किसानों को लेकर मुख्यमंत्री का दर्द क्यों नहीं समझ रहे अफसर? सरकार की इस मुहिम से किसानों को कितना मिलेगा फायदा? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान। सबसे पहले रजनीश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं दुर्गेश शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे साथ होंगे राजेश सिरोठिया, वरिष्ठ पत्रकार। किन्हीं कारणों से अभी वो थोड़ा विलंब हो गया उनको, जल्द ही आपके साथ और हमारे साथ वो जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा रजनीश जी आपसे ही है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से संवेदनशील हैं, किसानों के दर्द को समझ रहे हैं, बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उनको राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आपसे 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये कि आपकी ही सरकार केंद्र में है, वो क्यों नहीं जग रही, वो क्यों नहीं विशेष पैकेज देने का ऐलान कर रही? और दूसरा, कब तक आप 12 साल हो गए, क्या अफसरों पे लगाम नहीं लगा पा रहे, या आप सफल नहीं हो रहे लगा पाने?
देखिए, दो प्रश्न जो आपने किए, पहले मैं उनके उत्तर दे देता हूं। पहली बात तो केंद्र सरकार से जिस प्रकार की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब से मिले थे, बाद में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और उनके मुलाकात के बाद में मुख्यमंत्री जी ने हम सबको बताया भी कि केंद्र हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं अफसरों पर लगाम लगाने की, तो मैं उल्टा दूसरी बात खड़ी करना चाहता हूं। IAS, IPS और IFS। रजनीश जी, उधर बाद में जाए। आपने कहा कि हर संभव मदद करने को केंद्र सरकार तैयार है। कब? 3 महीने हो गए। इसके पहले ओला जब पीड़ित हुए थे, जब बरसात हुई थी, उस दौरान का भी अभी तक पैसा नहीं मिला केंद्र सरकार। मैंने कहा आपको कि केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बात की है और जो जरूरी मदद है उसका पूरा आश्वासन केंद्र सरकार ने दिया है। अब इसमें कहीं कोई आपत्ति की बात नहीं रह जाती। रही बात किसानों को मदद करने की, तो जो मदद की अपेक्षा होती है अन्य राज्यों से कहीं कहीं ज्यादा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों को जो संकट आया है उस संकट में मदद दी जा रही है। और चाहे कर्ज वसूली का मसला हो, चाहे मुआवजे का मसला हो, चाहे तमाम प्रकार की और ऐसी रियायतें हो जिनके कारण किसान को राहत मिलेगी इस पूरे संकट में। दूसरी बात जो अफसरों की आप कर रहे हैं, ये अफसरों को लेकर जो बड़ा प्रयोग हुआ है, मुझे लगता है ये प्रयोग अभिनंदनीय प्रयोग है। वे अफसर जो मैदानी काम के लिए नियुक्त नहीं हैं, वो जो मंत्रालय में बैठ के काम करते हैं, IPS जो इस प्रकार के कामों के लिए नहीं है, IFS जो इस प्रकार के कामों के लिए नहीं है, आला अधिकारी किसानों के बीच में जाएं, वो मैदान के लिए नियुक्त नहीं है। उसके बावजूद भी एक इतवार, रविवार की छुट्टी का दिन, कल वाल्मीकि जयंती है, कल की भी छुट्टी का दिन और बीच में आज वर्किंग डे था, तो इसको भी मिला के 3 दिन कि वो खेत पर जाएं, गांव पर जाएं, किसानों से बात करें और वहां जो संवाद हो, वहां जो एक भरोसा कायम करने वाली मानवीय स्पर्श की प्रक्रिया हो, उसके कारण व्यवस्था पर भरोसा खड़ा हो। और दूसरी बात, जो कहीं ना कहीं नीति बनाने वाले अधिकारी हैं, जो नीति के और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो ग्राउंड जीरो पर जाकर असलियत को समझें। हो सकता है कहीं जो कमी पेशी ऐसा वैसा हो सकता है, इन सबके बावजूद भी लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी द्वारा, अधिकारियों द्वारा किए जाने वाला ये पहल, किए जाने वाला ये काम, मुझे लगता है एक क्रांतिकारी है, अभिनंदनीय है। रजनीश जी, बिल्कुल अभिनंदनीय है, क्रांतिकारी है। ये मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि मुख्यमंत्री जी की सहजता कहें, संवेदनशीलता कहें, किसानों के प्रति दर्द कहें, ये सब है। लेकिन हकीकत क्या है? अधिकारी तो दिए, मैंने आपको कुछ ही, पूरे प्रदेश का मैंने जायजा करवाया था, कुछ हमने आपको मोटे मोटे बिंदु दिखाए भी हैं। शहडोल में पहुंचे ही नहीं, कई जिलों में मुनादी हो गई, ढोल पीट दिया गया, फला अधिकारी पहुंचे ही नहीं। एक महिला IPS अधिकारी स्कूल में बैठ के सर्वेक्षण हो गया। गांव में जाने का, खेतों में जाने का आपके मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिए गए थे। मैं वो चीज बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये सर्वे नहीं करना था जी। सर्वे जो होता है वहां सर्वे जाके राजस्व विभाग के अधिकारियों के माध्यम से जो सर्वे सूखा का होता है, वो सर्वे IPS में जाते, IFS में जाते, लेकिन मैदानी है ये भी। बिल्कुल, ये किसानों को, गांव को जाकर समझने की एक कवायद थी कि आप लोग जो यहाँ बैठ के नीतियां बनाते हैं, एक आपदा किसान पर आई है, वो किसान की आपदा नहीं है, वो समाज की चुनौती है, वो पूरी अर्थव्यवस्था को चुनौती है। किसान जब रोता है तो पूरी प्रदेश की अर्थव्यवस्था रोती है, केवल किसान का संकट नहीं है। तो अधिकारी गण, आप भी जाइए, माननीय आप भी जाइए, आप भी गांव में देखिए क्या हालात हैं, किसान को आप भी परखिए। और जो मानवीय स्पर्श है, जो एक ह्यूमन टच है, वो उसके माध्यम से एक दूसरे को समझने की एक कवायद है। किसान भी अधिकारी को समझता है, अधिकारी भी किसान को समझता है। इसके कहीं कोई नियम कानून इस प्रकार का नहीं था कि इन अधिकारियों को जाना चाहिए था, जाना है, लेकिन छुट्टी 2 दिन की और 1 दिन का वर्किंग डे होने के बाद भी इस प्रकार का एक अभिनव प्रयास किया गया। मुझे लगता है लोकतंत्र में इस प्रकार के प्रयासों की सराहना होनी चाहिए। दूसरी बात, सराहना मैं कर रहा हूं मुख्यमंत्री के इरादों का। रजनीश जी, मुख्यमंत्री के इरादों की मैं सराहना कर रहा हूं, अधिकारियों की भी सराहना करता हूं। छिद्रान्वेषण नहीं होना चाहिए ऐसे प्रयासों का, रेड पेंसिल अप्रोच नहीं
होनी चाहिए। मतलब अगर अधिकारी फील्ड में नहीं गया तो हम आपको सूचना नहीं दे? नहीं, बिल्कुल, अधिकारी अगर फील्ड में नहीं गया तो उसकी सूचना केवल एक माध्यम से आएगी, ऐसा नहीं है। त्रिपाठी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं मैं कि पूरा वहाँ की कोई ग्राफिक चीज पे अगर दिखा रहा हूं आती है, आपको। आज उसकी सकारात्मकता देखिए कि एक अधिकारी, कई अधिकारी गांव में पहुंचकर संवाद कर रहे हैं। मेरा एक अधिकारी से संवाद हुआ, अधिकारी 15 साल पहले कलेक्टर था, उसने कभी उसके बाद में पलट के गांव की तरफ नहीं देखा। उसने पहले तो उसके मन में एक खींच थी कि अरे यार मैं कहाँ जा रहा हूं, किससे कौन सा काम दे दिया, लेकिन जब वो गया, वहां पहुंचा, रहा, मिला जुला, तो उसको लगा कि मैं रिफ्रेश हो गया। मुझे जो मैं काम कर रहा था मंत्रालय में बैठ के, ये मेरा काम नहीं था आज, लेकिन मैं गांव में आया तो मुझे जो दृश्य समझ में आ रहा है उसके कारण मैं रिफ्रेश हो गया। मेरे मन में जो संवेदनाएं आई हैं, निश्चित रूप से बहुत कुछ करने का मन मेरा बना है। मुझे लगता है वो उस संवेदना के जागरण का ये कार्यक्रम था, रजनीश वो जी, मैं हर बार बोल रहा हूं, कार्यक्रम था, वो दृष्टि पैदा करने का कार्यक्रम था जो किसानों के दर्द से जुड़ी है। रजनीश जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये उसका काम नहीं है, ये संभव नहीं है। इसमें अगर आईएएस आईपीएस बने हो, मंत्रालय में बैठे हो, अगर मुख्यमंत्री का निर्देश, सबसे बड़ा प्रदेश का मुखिया होता है मुख्यमंत्री, अगर वो निर्देशित करता है तो उसका काम है। मैं आपको बता दूं, आईएफएस को भी भेजते हैं। आपने कहा कि एक 15 साल पहले कलेक्टर थे, पलट के वो नहीं गए, और वो गए तो वो उद्वेलित हो गए। ऐसे गिनती के उंगली में दहाई संख्या होगी ऐसे, बहुत है त्रिपाठी जी, बहुत है। मैं अभी आपके पास फिर आऊंगा। धरोहर प्रदेश की मानना चाहिए, उन विचारों की, उन संवेदनाओं की, उन भावनाओं की जो आके कहीं ना कहीं परिणाम मूलक बनने वाली है। मंत्री डैम में घूम रहे हैं और वहां तक नहीं पहुंचे, सॉरी माफ करिएगा, अधिकारी पहुंचे, मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन भी कर दिया। आगे हम आपके पास फिर आएंगे, हम दुर्गेश जी के पास चलते हैं। निश्चित तौर पे आपकी बात में बहुत सारी सच्चाई है, मैं मान लेता हूं, लेकिन संभवतः दुर्गेश जी आपको क्या लगता है, अभी रजनीश जी ने जो बात कही, जो मैंने बात कही कि हम बिल्कुल संवेदना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे अधिकारी एक जैसे हैं, 50% ऐसे भी अधिकारी होंगे जो मुख्यमंत्री के कथनानुसार, उनके निर्देश के अनुसार वहां पहुंचे, किसानों का दर्द समझने का भी प्रयास किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी देंगे। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो ऐसे अधिकारी हैं जो अगर भारत भवन में बैठ के मुख्यमंत्री जी अगर भारत माता की जय बुला रहे हैं तो जय बुलाने में भी उनको शर्म आ रही, ऐसे अधिकारियों की बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है? आदरणीय त्रिपाठी जी, यथार्थ जो है वो आपने दिखाया, ये भी सही है। ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी नहीं गए होंगे, सारे अधिकारियों ने क्षेत्र में जाके देखा नहीं होगा। सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है जो किसानों ने भी कहा कि अब क्यों। उसका कारण है कि जो आज की स्थिति है, जो फसल बर्बाद हुई थी, किसानों ने वहां पर हल जोत के और नई फसल पैदा करने की तैयारी कर ली, खेत पे अपना नया काम शुरू कर दिया। अब वहां जाके क्या देखेंगे अधिकारी? उसके बावजूद किसानों के बीच में जिनको भेजा गया वह वहां पर्यटन करने निकले। जैसा कि रजनीश जी ने बोला कि इनके एक अधिकारी थे जो रिफ्रेश हो गए, बिल्कुल पर्यटन करेंगे, आउटिंग करेंगे तो रिफ्रेश तो होंगे। दुर्गेश जी, इस तरीके जा रहा हूं, दुर्गेश जी नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, आपसे अनुरोध, और यथार्थ अधिकारी हैं, मैंने वे दोनों तरह की स्थिति, दोनों बातों को मैं बता रहा हूं आपको। जैसे सागर में हमने वहां पर लोगों से जानकारी लेने में पता लगा कि पटना पटेरी गांव अधिकारियों का इंतजार होते रहे, अधिकारी पहुंचे नहीं। रीवा में आईएफएस अधिकारी स्कूल में बैठ गई, उनसे किसानों ने कहा कि खेत में चलिए, उन्होंने साफ जाने से मना कर दिया। भोपाल शहर के आसपास के गांव में मात्र 2 घंटे के अंदर पूरा सर्वे हो गया, जिसमें शाहपुर, बागोनिया, झोपड़िया और ऐसे 3-4 गांवों में 2 घंटे के अंदर पूरे गांव में घूम लिए, देख लिया, समस्या समझ ली और वापस आ गए। जब किसानों के पास में जाके उनसे कह रहे हैं भैया आपसे क्या है, तो सबसे पहले किसान कह रहे हैं कि अब क्या करोगे, क्या दर्द देखोगे, क्या समझोगे। यदि यथार्थ में कुछ करना है, क्योंकि हकीकत यह है कि अब जमीन पे कुछ देखने के लिए बचा ही नहीं है, यदि आपको कुछ करना है, यदि वाकई में सोच अच्छी है, वाकई में आगे भविष्य उनका सुधारना है। दुर्गेश जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी ने अगर ऐसे दौरान में, इसके पहले भी कई बार ऐसे किसानों के साथ समस्या आई है, पर किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह से संवेदनशीलता नहीं दिखाई है किसानों। नहीं, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री जी किसान पुत्र अपने आप को कहते हैं, किसान पुत्र कितने हैं मान लिया, मैं तो अब तो किसान पुत्र नहीं है, वो तो एक व्यापारी और बड़ा मामले बहुत अलग है, पर ठीक है, वो किसान पुत्र अपने आप को बताते हैं। तो यदि वाकई में यथार्थ में किसान पुत्र हैं तो किसानों के लिए वो करें जो उनको करना चाहिए। वे एमपीवी से बिजली की माफी कराएं, वो घोषणा कर दी है, रजनीश जी बताएंगे जी, किसानों की बिजली का बिल सरकार भरेगी।
किसानों सर ये बहुत अच्छी बात है यदि कर दिया। उसके साथ में जो बैंकों से ऋण है वो कह रहे हैं साहूकार यदि वसूली करेगा तो उसको खैर नहीं। भैया आपकी जो प्रशासनिक ताकतें हैं या जो बैंक हैं उनके ऊपर भी तो कुछ अंकुश लगाएं। किसान आत्महत्या कर रहा है, उसकी अर्थी उठ रही है, चिता जल रही है, अगर आप बैंक जाके वसूली करने जा रहे हैं। दो दर्शक हैं हमारे साथ जो अलग अलग जगहों से अपना सवाल करना चाहते हैं। खरगोन से हमारे साथ सौरभ जी हैं। सौरभ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सौरभ जी मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो सवाल करें। लगता है सौरभ जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ ग्वालियर से हैं बीपी सिंह जी। बीपी सिंह जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ शिव, आप सभी को नमस्कार जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश रहने वाला हूँ जी। पिताजी में उत्तर प्रदेश रहने वाले थे, मैं भी ये पुलिस में रहा, पिताजी पुलिस में रहे जी। मतलब ये है कि जो ये फालतू हवाई जहाज उड़ रहे हैं ये भी उड़ा रही है, हमको वहाँ के जो हमको कृतज्ञ नहीं है, वहाँ के कृतज्ञ नहीं उत्तर प्रदेश के, हम यहाँ रहते हमको मुआवजा मिल चुका है। आज तक यहाँ मध्य प्रदेश में मुआवजा खुल दिया है। क्या कहना है आपका कि मध्य प्रदेश में मुआवजा क्यों? मतलब ये है कि अभी तक हम जो यहाँ रहते हैं क्यों कास्ट जमीन हमारा नाम है। अच्छा हाँ, और करने वाला कोई है नहीं। तो आपके उत्तर प्रदेश में भी जमीन है क्या, वहाँ मुआवजा मिला क्या? मतलब मध्य प्रदेश में खुल दिया जा रहा है, केवल हवाई जहाज हवाई एक्टिंग तो कर रहा है मध्य प्रदेश सरकार। रजनीश जी उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में मुआवजा मिल गया लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं मिला। हम आपसे जाने के बाद में हमारे साथ एक और दर्शक है अनूपपुर से मुन्ना जी। मुन्ना जी आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। जी सर। सर नमस्कार सर जी। सूखा घोषित किया गया है अनूपपुर जिला को सर जी, और सबसे पहले किसानों से रोजगार सहायक के माध्यम से, ग्रामीण रोजगार सहायक के माध्यम से किसानों का खाता नंबर लिया गया सर जी। इसके बाद फिर किसानों को एक एक फार्म देना शुरू किया गया सर कि वो अपना खसरा नंबर बताएं, रकबा बताएं, कितना प्रभावित हुआ सर। इसके बाद भी अभी तक कुछ भी लोगों को नहीं मिला, किसानों को कुछ भी नहीं मिला। अब अधिकारी जो है गांव का भ्रमण कर रहे हैं सर जी, है ना। आपका सवाल बहुत लंबा हो गया जी। सर मेरा कहना कि सिर्फ कागजी कार्रवाई चल रहा है और आज भी किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है सिर्फ घोषणाओं के अलावा सर। ठीक है, आपका सवाल आ गया है। रजनीश जी हमारे साथ हैं। एक प्रक्रिया होती है, अगर फार्म भरा गया है तो उस फार्म के बाद रजनीश जी उत्तर देंगे क्या होगा। हमारे साथ एक और दर्शक है आगर मालवा से सतीश। सतीश जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी, अधिकारी क्षेत्र में जाने के साथ साथ जो नेता और जनप्रतिनिधि हैं और जो मंडल कमंडल के पदाधिकारी गण हैं उनको भी जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय जनता के बीच में गांव-गांव जहां पर ग्रामीण अंचल देखे नहीं होंगे वैसी जगह जाते हैं। चुनाव अभी कहाँ आ गया, चुनाव के समय आप बात कर रहे हैं। चुनाव के समय जाते हैं तो इस समय भी दुख दर्द में जाना चाहिए किसानों की। अच्छा आपके यहाँ, आप बताइए आपके इधर आज कोई अधिकारी गया था जिस गाँव के आसपास के हों आप? सिर्फ वो उधर के क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में ही शायद सब योजनाओं का लाभ और सभी उधर का मिल रहा है। उधर मतलब तो कहीं से कहीं तक नहीं है। सोयाबीन का नहीं, उधर का मतलब क्या हुआ? इधर और उधर का मतलब क्या हुआ? उधर के क्षेत्र मतलब भैया भिंड है, आपके शिवपुरी है, आपके शाहजहाँपुर और इधर ऐसी कोई स्थिति नहीं। 30% सोयाबीन हुआ है। नहीं, कोई अधिकारी, आप कल या आज कोई उस क्षेत्र में गाँव का भ्रमण किया किसी अधिकारी ने? सूचना नहीं है और ना ही कोई ऐसी प्रक्रिया चली है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी मैं प्रश्न पूछता हूँ, जो भी सवाल करता हूँ, तो मैं मेरी स्वेच्छा से, मेरी मर्जी से करता हूँ, ना कि किसी के कहने पर करता हूँ। मैंने कहा, आपको कहा, मैंने इस तरह आरोप नहीं लगाया किसी स्वेच्छा से आपने किया है, प्रश्न किया है। हम ये जानकारी चाह रहे थे रजनीश जी को मिल जाए। मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, सारे अधिकारियों को निर्देश ही दे सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन परिपालन करना तो एक ही हमारे शासन का, प्रशासन का अंग एक अधिकारी होता है। तो वही मैं आपसे जानकारी चाह रहा था कि आपके क्षेत्र में आसपास 10-20 किलोमीटर के जो गांव होंगे, आपने सुना हो कि कोई भी वहां का कलेक्टर या कोई बड़ा अधिकारी वहां पहुंचा क्या किसी गांव में? जी नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा। रजनीश जी हम आपके पास आएंगे। दुर्गेश जी आप अपनी बात पूरी कर रहे हैं जी। मैंने जो पेपरों के माध्यम से या अपने संपर्क सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी हासिल करी, किसानों ने वहां पर पहुंचे अधिकारियों से बोला कि महोदय पटवारी और तहसीलदार हमारे बीच में नहीं आ रहे हैं, उनके दलाल अवश्य आते हैं, पैसा दो, अपना काम कराओ, अपना सर्वे कराओ, उसके अलावा वहाँ कोई काम नहीं हो रहा जी। उसके बाद किसानों ने बोला कि बिजली की कोई व्यवस्था समझ में नहीं आ रही, कब आएगी कब जाएगी। ऐसी सामान्य समस्याएं जो वहाँ पर किसानों ने बताई, अधिकारी उसका क्या निकाल करेंगे ये तो भविष्य ही बताएगा।
वर्तमान में ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा, क्योंकि पूर्व में जो वहां मध्य प्रदेश के अंदर हुआ कि आदमी इन किसानों को बीज दिए गए, वे बीज उन्होंने बोए, उसमें फसल नहीं निकली, अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। खाद दी, खाद जो खेतों में डाली उसमें भी खाद की जो है कीटनाशक कीट नहीं मार रही, वो नकली निकली। के मुद्दे में बाद में आ जाएंगे जी, मतलब वस्तु स्थिति जब ये आ रही है, अभी ये आज का मुद्दा परिस्थितियां है हैं। अधिकारी पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, वो कितने संवेदनशील। त्रिपाठी जी, अधिकारी पहुंचे ना पहुंचे, संवेदनशीलता सरकार में होना चाहिए। सरकार जब इन सब चीजों पे अंकुश लगा लेगी तब वहां अधिकारी पहुंचेंगे, तब कुछ कार्रवाई हो पाएगी। यदि सब चीजें जानने के बावजूद कि खेतों में आप बीज पहुंचा नहीं पा रहे, आप वहां पर खाद दे नहीं पा रहे, आप वहां नहरों में पानी नहीं है, बिजली नहरों के पानी ना होने के बाद पीएचई बिल पहुंचा रही है। कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां नहर ही नहीं है, वहां भी बिल पहुंचा दिए। ऐसी परिस्थिति को सबको जानते हुए जिसकी शिकायतें, जब बिल ऐसे आते हैं तो निश्चित ही लोग बात शिकायत करते हैं। ये सब चीजें पूर्व में है। यदि संवेदनशीलता आप में है, आप संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, आप अच्छी बिल्कुल किसानों के लिए समर्पित भाव से काम करना चाहते हैं, तो इन पर उचित कार्रवाई करें, कुछ दंडात्मक कार्रवाई करें, कुछ अधिकारियों को उसकी सजा दें यदि काम कोई व्यवस्थित नहीं हुआ है। यदि पटवारी ने तहसीलदार, अब आप सही मुद्दे पे आए, वही कह रहा हूं, यदि पटवारी और तहसीलदार ने बिना दलालों के काम नहीं किया तो उनको सजा दें। यदि अधिकारी वहां पर जो पहुंच रहा है, वैसे तो आधे पहुंचे आधे नहीं पहुंचे, और जो पहुंचे वो कहां वहां क्या कर रहे थे ये सब जग जाहिर है, सब देख रहे हैं। पर यदि कार्रवाई करनी है तो निश्चित है कुछ सख्ती दिखानी पड़ेगी। यदि कुछ करना है तो किसानों का कर्ज माफी करनी पड़ेगी। जैसा आपने बोला बिजली की माफी कर दी, मेरी जानकारी में नहीं है, कर दी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिजली के बगैर जो पैसा है वो जो 3 हार्स पावर की जगह 5 और 5 की जगह 7 हार्स पावर का जो वसूली एमपी भी कर रही थी, उससे शायद किसानों को मुक्ति मिल जाए। जी बिल्कुल सही कहा दुर्गेश जी आपने कि जो होना चाहिए वो सबसे पहले हो। रजनीश जी, आपसे तो कुछ सवाल सीधे दर्शकों ने, आपसे मैंने आगर मालवा से कहा और खुद दर्शक ने कहा कि मैं अपने विवेक से सवाल करता हूं, मैं किसी के पढ़ाने लिखाने पे नहीं करता हूं। मेरा आपसे वही बार बार अनुरोध है, शासन प्रशासन जब भी चलता है उसका अंग कोई अधिकारी, चाहे बड़ा अधिकारी हो छोटा अधिकारी हो, उसका परिपालन वही करता है। मुख्यमंत्री जी अकेले पूरे मध्य प्रदेश, इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, कहां कहां पहुंच जाएंगे। जो दुर्गेश जी ने एक सवाल किया, जो उन्होंने जानकारी दी, और उनकी चिंता भी है कि जब तक आप 2, 4, 6 के साथ आप कार्रवाई नहीं करोगे तो भयभीत न हो, नहीं हो सकता। देखिए, जहाँ की आप दर्शक बात कर रहे थे आगर की, वहाँ जाना तय था कि नहीं, मुझे नहीं पता सूखाग्रस्त ब्लॉक था कि नहीं, और उनकी जानकारी क्या सच है, कौन सा अधिकारी नियुक्त था, तो मैं तुरंत तत्काल से नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मैं जो बात आप कह रहे हैं अधिकारियों पर कार्रवाई की, हम सब ने देखा है, समय समय पर कार्रवाई होती है। जो हीला हवाली इस पूरे काम में करते हैं उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होती है। लेकिन ये जो 3 दिन का अभियान था, निश्चित रूप से संवेदनाओं का जागरण का अभियान था, एक संवाद का, सार्थक संवाद का अभियान था कि अधिकारीगण जाएं, किसानों से संवाद करें और उनकी जो मुश्किल हैं वो उनको समझने की कोशिश करें, दर्द को बांटने की कोशिश करें। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये नीतियां बनाने वाले और नीतियों के क्रियान्वयन, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारीगण हैं। जब ग्राउंड जीरो की असलियत समझते हैं तो वो आगे जाके भी संवेदनाएं, वो आगे जाके हालात काम आते हैं। और सब कुछ बुरा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इस प्रकार की कांग्रेस की दृष्टि, आपकी नहीं कह रहा हूं मैं, इस प्रकार की कांग्रेस की दृष्टि रही है। इनके जो राज्य भी धन्यवाद किया है उन्होंने। अच्छा, ये जानकारी आपसे कि आज हमें जो जानकारी मिली कि शायद जो किसानों के बिल है वो सरकार भरेगी, ऐसा आपको जानकारी आई है क्या? नहीं, मेरे को अभी जानकारी मुझे नहीं है, और इसलिए मैं चैनल के माध्यम से कुछ इस प्रकार की जानकारी नहीं दे सकता, मुझे पास अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो किसानों को राहत के लिए किया जाना था वो तो घोषणाएं हो चुकी। ये अधिकारियों को जो भेजने के कारण थे वो मैंने बताया। दूसरी बात जो खुद बता रहे हैं दुर्गेश जी, खुद बता रहे हैं कि जब अधिकारी गए तो किसी ने तहसीलदार की शिकायत की, किसी ने पटवारी की शिकायत की। अगर अधिकारी नहीं जाते, अधिकारी नहीं जाते, नहीं पकड़ नहीं लिए, वो बात कर रहे हैं, अधिकारी नहीं जाते तो ये बात आती क्या? जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है उसकी सक्रियता भी इस अभियान में खड़ी हुई। जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है उसकी जिम्मेदारी का भाव भी उसमें खड़ा हुआ। जब ये घोषणा हुई कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सूखाग्रस्त ब्लॉक में जाएंगे
तो पूरी लोअर ब्यूरोक्रेसी में हलचल थी। अधिकारियों कर्मचारी जो राजपत्रित कर्मचारी हैं उन सब में हड़कंप था कि अधिकारीगण दौरा करेंगे, कौन अधिकारी कहां से निकल जाए, तो उनके अंदर भी एक हलचल मची। तो मुझे लगता है ये अभिनंदनीय प्रयास, कुछ ये प्रयास जो है इससे किसानों को थोड़ी बहुत कुछ प्रतिशत ही देखिए मैं दो बातें अलग अलग कह रहा हूं। वो बार बार आप जो बात कर रहे हैं ये किसानों को डायरेक्ट राहत पहुंचाने का अभियान नहीं था। वहां अगर पटवारी सर्वे नहीं हुआ तो सर्वे करने पहुंच जाएगा, भरोसा खड़ा करने का कि व्यवस्था की प्राथमिकता में किसान और खेती है। सरकार की प्राथमिकता में शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकता में खेती और किसान है। मैं अपने एंकर में भी यही कहा, मैं शुरू में जब मैंने शुरुआत की, ओपनिंग की, तो भी मैंने यही कहा निश्चित तौर पे इससे कि कहीं सर्वे नहीं हुआ, दूसरी तरह की शिकायतें मिल रही, किसानों को परेशान किया जा रहा, इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए ये हुआ है। वो कोई वहां जाके पैसा सर्वे या उनका मुआवजा नहीं बांट देंगे, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। राजेश जी आपकी अनुमति, हमारे साथ 3 दर्शक हैं अलग अलग से। दमोह से प्रदीप जी आपका स्वागत है, माफ करिए थोड़ा लेट हुए हम। रजनीश जी अपनी बात कह रहे थे, अपना सवाल करें। त्रिपाठी जी मैं पूछना चाहता हूं कि अभी केंद्र से जब किसानों को राहत पैकेज की घोषणा नहीं हुई है और फिलहाल में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो क्या यहाँ सरकार अनुरोध या अपील नहीं कर सकती जनप्रतिनिधि से ग्रामीण क्षेत्रों के, जैसे सांसद, विधायक या त्रिस्तरीय पंचायतों के जनप्रतिनिधियों से, कि अपनी 3 महीने की सैलरी से इनको खासकर कर्जे में डूबे किसानों को राहत दें? और इनका काम क्या सिर्फ चेकों को अधिकार मांगना, फंड मांगना बस है? कोई वोटों के लिए तो लाखों रुपए खर्च करते हैं। बहुत सही प्रदीप जी, आपका सवाल बहुत अच्छा आया और रजनी से जरूर उत्तर लेंगे। यहाँ दुर्गेश से भी उत्तर लेंगे कि कम से कम सांसद विधायक जो आपके हैं अपनी 2 महीने 3 महीने की तनख्वाह आगे आकर के अगर वो डोनेट करते तो कुछ किसानों पे जो अगर आरोप लगा रहे हैं या उनका भला कर रहे हैं तो कुछ उनको राहत मिल जाती है। हमारे साथ एक और दर्शक है नसरुल्लागंज से जितेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सर मेरा क्वेश्चन रजनीश जी से है जी। जिस तरह सरकार मुआवजे की तो बात करती है पर जब भी किसानों के द्वारा बीमे की प्रीमियम तो टाइम टू टाइम दी जाती है, पर उसका बीमे का जो यानी मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिलता कंपनियों के द्वारा? जी बिल्कुल रजनीश जी, जो बीमा कंपनियों के द्वारा जो बीमा राशि तो वसूली जाती है लेकिन उनको उसका उचित मुआवजा या मिलता ही नहीं है। जब उनका फसल खराब हो जाती है तो बीमा राशि उनको नहीं मिलती है। ये बहुत शिकायतें हैं। एक और शिकायतों के बारे में सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं कि इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि बीमा जो फसल बीमा योजना है उसमें फेरबदल की पूरी संभावना हो। उसको लेके केंद्र सरकार ने एक समिति भी बनाई जिसको मुख्यमंत्री जी खुद हेड कर रहे हैं। दिल्ली में भी उसकी मीटिंग हुई और उस पूरी प्रक्रिया बदलाव की ओर है। वो किसान के हित में और ज्यादा फसल बीमा योजना का लाभ कैसे सुनिश्चित हो पाए, ये बात उन्होंने जो दर्द उनका है वो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि वो शीघ्र ही उस पर नई योजना आपके सामने आएगी। जी मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया अगर जरूरत पड़ी तो मध्य प्रदेश सरकार खुद अपनी कंपनी बनाकर इस प्रकार का काम करेगी। जी एक और हमारे साथ दर्शक हैं, अजीत जी हैं दमोह से। अजीत जी अपना सवाल करें, संक्षेप में करें। रजनीश जी से हमारा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहें कि जो अधिकारी ये टीवी पे दिख रहे हैं 5-5 दिन किसान के घर में रहें और वहीं का पानी पिए, बिस्लेरी का पानी न पिए, वहीं का पानी पिए और इनसे पूछे कि रबी और खरीफ क्या होता है। इनको किस अफसरों को ये नहीं पता है कि कौन से खेत में क्या खाद डलती है। जी रजनीश जी, एक सुझाव आया है। मुख्यमंत्री जी ने सब गांव में जाने के तो निर्देश दिए हैं लेकिन उनका ये कहना है कि वो अधिकारी रात वहीं बिताए तो हो सकता है ज्यादा अच्छा हो सकता है। खैर हम आपके पास आएंगे। हमारा प्रदीप राय जी ने सवाल किया था। हमारे साथ हमारे राजेश सिरोठिया जी जुड़ गए हैं। राजेश जी बहुत व्यस्त आदमी हैं, हमारे काफी मनुहार के बाद, हमारे अनुरोध के बाद वो हमें समय दे देते हैं। इसके लिए राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप व्यस्त हैं, थोड़ा सा लेट हो गया, माफ करिएगा। हम आपसे सवाल कर रहे हैं। प्रदीप जी ने अभी सवाल किया है, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले अगर इस समय किसान मध्य प्रदेश का करा रहा है तो उसके सामने अगर विधायक और सांसद जो उन्होंने कहा कि सिर्फ फंड लेने की बात करते हैं, क्या अपनी सैलरी आगे तो बढ़ के आना था, वो जनसेवक है, अपनी 2 माह की नहीं सही 1 माह का वेतन किसानों के हित में उनके फंड में जमा करने की अगर बात करते तो शायद बेहतर होता। देखिए त्रिपाठी जी, जहाँ तक इस सुझाव का संबंध है प्रदीप जी के, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो विधायक या सांसदों से इसकी सैलरी का समर्पण जो कराया जाता है ये एक प्रतीकात्मक चीज़ है और ये खुद विधायकों और सांसदों की भावना से आना चाहिए। उनको किसी को कंपेल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है। अगर ये सब दे भी देंगे
तो इससे किसानों की भावनाएं, यहाँ भावनाओं की बात मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि भाष्य, अगर मुख्यमंत्री ने निर्देशित किए हैं कि सारे, आप भी जान रहे हैं कि एंटनी डिसा जी अगर मड़ई के आसपास के क्षेत्रों का उन्होंने सर्वे कर लिया है तो वहां के किसी किसान को वो पैसा नहीं दे आए होंगे। ये है कि जहां किसानों सवाल इस बात का नहीं है त्रिपाठी, सवाल इस बात का है, भाव और भाष्य का ही तो सवाल है, और कृत्य का सवाल है, एक्शन का सवाल है। मुख्यमंत्री का जो भाव है किसानों के प्रति, उसको लेकर किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो उनके काम करने, उनके हाथ पांव अंग हैं जो नौकरशाह के रूप में, उनके भाव अलग है। उसको लेके वो जो है, वो जो अब आप छोटी नौकरशाहों की बात कर रहे हैं, लोअर ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे थे, इसी मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने मड़ई जैसे पिकनिक स्थल को चुना, जो सूखा पर्यटन के नाम पर गए हुए। उनके पीछे जब मीडिया लगा तब जाके वो किसी गांव में एक आध दो जगह गए, उन्होंने 5-10 मिनट फैमिली के साथ में, अपनी परिवार के साथ। ये कब कहाँ गया था? मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि कोई भी अधिकारी जाएगा, खुद इन्हें मुख्य सचिव को, कि आपको उस गांव में रुकना होगा। लेकिन आपने चुना क्या? वहाँ के टूरिज्म के होटल। एक आपने प्रमुख सचिव है लोक निर्माण विभाग के, वो खजुराहो में 5 स्टार होटल में पड़े हुए हैं, जबकि गांव में रुकना था। पानी पीने की बात, जब वो उनको सवाल ही दिए गए हैं, क्वेश्चनर में यही पूछना है कि गांव में पानी सही है, खाद बीज सही मिल रहा है, बिजली की स्थिति कैसी है, बिजली के बिल कैसे मिल रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए तो आपको गांव में रहना पड़ेगा ना। अकेला किसी बोल रहे तो करने से तो होता नहीं है। तो आपकी ब्यूरोक्रेसी का वो भाव ही नहीं है कि वो उसको वो करे, उसको वो उतर नहीं रहा है। उनको मुख्यमंत्री जी का जो भाव है के बाद में रूपांतरित नहीं हो रहा है। राजेश जी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी तक सागर से एक भी सवाल नहीं आया था, सागर से सवाल आ गया है। अजय जी आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। जी त्रिपाठी जी, पहले मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूँ, और आगे चल के चैनल बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। जनता की आवाज सुनता है। जी जी। मेरा सवाल ये है कि शिवराज सरकार तो किसानों की है जी, और शिवराज सरकार इतनी अच्छी सरकार है, सरकार के होते हुए किसान आत्महत्या नहीं कर रहा जी। किसान आत्महत्या कर रहा है पटवारियों के क्रूरता से, क्योंकि पटवारी किसानों से कहता सवेरे 6 बजे घर पे आओ और 5,000 रुपए दो तभी मैं सर्वे करूंगा। इनका रेट फिक्स है, पर एकड़ सर्वे 1,000 रुपया, रजिस्ट्री नामांकन 5,000 रुपया और बंदी बनाना 10,000 रुपया है। किसान अगर शिवराज जी मेरा एक बात सुने तो पटवारियों पे जिस दिन लगाम लगा देंगे तो एक भी आत्महत्या किसान नहीं करेगा। अब मैं बीजेपी के नुमाइंदों से कहता हूं कि ये जाके शिवराज जी से कहें, और इसका उदाहरण ये कि सारे नेताओं के सर्वे किसान उनके घर जाकर करते हैं, पर किसानों को सर्वे किसानों से कहते हैं सुबह 6 बजे आओ, पहले हमें पैसा दो, जब हमारा सर्वे होगा तब हम तुम्हारा सर्वे करेंगे। वाह, नेताओं का तो। अजय जी आपने जो बात कही है, जो वास्तविकता से अवगत कराया है हमारे सारे अतिथियों को, खासकर रजनीश जी भी इस बात से अवगत हो जाए। रजनीश जी ने बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ा ये काम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो ये मुहिम छोड़ी है। लेकिन शायद रजनीश जी इसी कारण उन्होंने मुहिम छेड़ी है कि जैसे अजय जी हमारे माध्यम से ये सवाल कर रहे हैं, तो वहां पर जब कोई बड़ा स्तर का अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, खासकर जो बड़ा प्रशासनिक, जैसे आपने लोअर ब्यूरोक्रेट्स कहा, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, उनके सामने जब ये किसान, जब खेत पे जाओगे, किसान शिकायत करेगा उस पटवारी का, उस कानूनगो का, उस नायब तहसीलदार का, तो उस पर एक्शन होगा, इस तरह का भ्रष्टाचार कम होगा। ये है मंशा शायद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की। क्यों राजेश जी? आपने बिल्कुल सही सवाल किया। और अजय जो बात कह रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है क्या? मध्य प्रदेश की सरकार को जो 10 साल से या 12 साल से काबिज है, उसको जमीनी हकीकत नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये पटवारी जो पहले तहसीलदार और नायब तहसीलदार से डरते थे, आज वो पटवारी कलेक्टरों से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि वो ये क्लेम करते हैं पब्लिक के सामने, जिनसे वो पैसा लेते हैं ना, उनको क्लेम करते हैं कि मेरा पैसा कलेक्टर तक जाता है और ऊपर तक जाता है। ये सारी बातें जब आती हैं, जब कलेक्टर उसके खिलाफ एक्शन नहीं करता, कलेक्टर का डर नहीं बचा पटवारियों के ऊपर, ये सारी स्थितियां नहीं सुधर सकती अकेले इनसे। मैं आपको बताऊं त्रिपाठी जी, आपको याद होगा, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिग्विजय सिंह के समय भी इसी तरह की मुहिम की थी, कर्मचारियों को गांव-गांव भेजा गया था, गांव भ्रमण करके, और जब सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, ऐसी नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ आने वाली है, और ये सबको कूड़ेदान में बंडल में रख के कर दिया जाएगा
क्योंकि जिन अफसरों के हाथ इसमें बनेंगे, इन पे एक्शन करने में आएंगे, उसमें सरकार के हाथ भी कांपते हैं उनके ऊपर एक्शन लेने में। 2-4 नायब तहसीलदार, 2-4 पटवारियों को सस्पेंड कर देने से कुछ नहीं होगा, वो भी बहाल हो जाएंगे चुपचाप। ये सारी जो पुरानी स्कीम थी जिन्हें दिग्विजय सिंह को डुबोया, वो सारी स्कीमों की रीपैकेजिंग करके अब उनने पूरे कर्मचारियों को नहीं भेजने के बजाय क्या किया कि आप सब IAS, IPS, IFS जाएंगे। अब वो भैया वो कहाँ निकले अपने एसी रूमों से बाहर, एसी गाड़ियों से बाहर, वो जाके सब वहाँ पर सिर सपाटे कर रहे हैं। वो कहाँ उनको देखने वाले रिपोर्ट आएंगे। दुर्गेश जी के काम को आसान कर रहे हैं, राजेश सिंह कर रहे हैं। बता रहा हूँ आपको, ये दिग्विजय सिंह के समय जो प्रयोग हुआ था, वही अफसर यहाँ थे, वही अफसर आज शिवराज जी के हैं। उन्होंने पैकेजिंग कर दी, उन्होंने कहा कोई नया आइडिया दे दो, कोई नया फंडा दे दो। फंडों और आइडिया से सरकार नहीं चलती। सरकार चलाने के लिए आपको ठोस, आपको रणनीति चाहिए। कितना पैसा आप इसमें बर्बाद कर रहे हैं। आप अभी विधायकों की बात कर रहे हैं, सांसदों की, जो अफसर गए हैं, इनकी जब TADA बल बनेंगे ना, ये किसके उसमें जाएगा? यही पैसा सूखा किसानों को चला जाता। जो अभी गए हैं उसका TADA, हाँ, बहुत TADA बनने वाला है। जी, ये नई बात कही राजेश जी। हम इसका भी उत्तर रंजीत से ले लें। हमारे साथ एक दर्शक हैं बुरहानपुर से, गौरव जी, आपका स्वागत। अपना सवाल करें। जी सर। जी सर, मैं त्रिपाठी जी नमस्ते। जी नमस्कार गौरव जी। मैं बुरहानपुर से गौरव बोल रहा हूँ। जी सर, त्रिपाठी जी, आपको नहीं लगता कि ये IAS, IPS और IAFS लोगों को भेज के क्या 90 ब्लॉक का एक गांव होता है, उसमें मात्र 1 या 2 गांव घूमने से क्या सारी ब्लॉक की पूरी स्थिति का ये जायजा ले लेंगे? और क्या इस आधार पर मतलब पूरा इसको मान लिया जाएगा कि ये सर्वे बिल्कुल बहुत बढ़िया है और इन लोगों ने हकीकत में जनता और ग्रामीण लोगों की हालात और उसका जायजा ले लिया है और उनसे अपने दुख दर्द जान लिए है? बताओ मेरे को। गौरव जी, जो माफ करिएगा, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। जो तीर आपने हमारी तरफ दागा है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ा रंजीत जी की तरफ उसको घुमा दूं। जैसा आपका सर निर्देश। उत्तर तो उन्हीं को देना है, हम तो आपके माध्यम हैं एक। जी, मुझे ऐसा नहीं लगता सर आपको, त्रिपाठी साहब जी कि ये सब ये IAS, IPS और ये भेजे हैं 1-1, 2-2, 3-3 दिन के लिए, तो इसके पीछे ऐसा नहीं लगता कि भाई किसानों में ये संदेश भेजना चाह रहे हो कि देखा हमने पूरा प्रशासन किसानों की सेवा में लगा दिया? अब सौरभ जी, अब वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं ये तो अब वही बता सकते हैं। ये इसका आकलन कुछ समय बाद हो सकता है। लेकिन आपने जो सवाल किया है, 2 सवाल है रजनीश जी। एक तो अभी सागर से एक सवाल आया था जिसका राजेश सिरोठिया जी ने उत्तर दिया। पटवारी पे लगाम मतलब आपका ऊपर वाला अधिकारी ही लगा सकता है। जैसे उन्होंने जानकारी आपको दी कि वो बैठ जाता है, उन्होंने बाकायदे बताया कि 1 एकड़ 2 एकड़ सबका उनकी रकम बनी हुई। दूसरा, अभी हमारे साथ सौरभ जी बुरहानपुर से, उन्होंने कहा कि जो IAS, IPS, IAS अधिकारी, ये 1-2 गांव का भ्रमण करने से क्या किसानों के जख्मों पे मरहम लग जाएगा? देखिए, पहली बात तो जो मैंने कही थी कि जिस प्रकार की निचले कर्मचारी या अधिकारियों की कोई किसी प्रकार की समस्याएं हैं, कोई शिकायतें हैं, तो वो भी इस पूरी अभियान के दौरान पकड़ में आती हैं, समझ में आती हैं। लेकिन सारे पूरे प्रदेश में ऐसा ही सिस्टम बना हुआ है, ऐसा तो नहीं है। और उसका भी एक सोशल ऑडिट की प्रथा खड़ी की है सरकार ने। पंचायत पे पूरी लिस्ट बनाने की नियम खड़ा किया है, नियम बनाया है। दूसरी बात जो IAS, IFS और IPS भेजने का, माफ करिएगा राजेश जी, दिग्विजय सिंह जी के समय नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह जी ने गांव चलो का अभियान जो चलाया था, खुद जाके हेलीकॉप्टर किसी भी टप्पे पे खड़ा कर देते थे। वो राजनीतिक टोटकों या वो निचले कर्मचारियों के माध्यम से चल रहा है। भी तो ड्रामेबाजी दिख रही है। दुर्गेश जी सुन लीजिए, क्या आ रहा है? नहीं चलेगा। लेकिन ये IAS, IPS, राजेश जी सुन लीजिए, IAS, IPS और IFS को इस ढंग से प्रदेश में 3 दिन के लिए भेजना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो किसानों के साथ संवाद, जो जिस प्रकार का फीडबैक आने वाला है, जो आगे जाके नीतियों और योजनाओं बनाने में और उनके क्रियान्वयन में काम आने वाला है, और एक प्रकार की जो बार बार बात कही जाती है, हो सकता है अधिकारियों का मन किसानों के प्रति ना हो सकता है कि गांव के प्रति उसका मन ठीक ना हो, लेकिन वो संवेदना का जागरण भी करना होगा, क्योंकि वो अधिकारी उसके लिए नीति नियम बनाते हैं, उसके लिए योजनाएं बनाते हैं। तो वो दर्द, वो संवेदना, वो किसान का हालात को उनको जानना होगा, समझना होगा। अब ये जो मैंने बार बार कहा ना, छिद्रान्वेषण है, रेड पेंसिल अप्रोच है, इससे बचना होगा। एक अच्छा प्रयास अगर हो रहा है
कोई अगर 2-4 अधिकारी हीला हवाली कर दिए तो पूरा सब बेकार हो गया, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। और तीसरी बात कि किसान सरकार की प्राथमिकता। राजेश जी, दुर्गेश जी आपके पास आ रहा हूँ, राजेश जी का उत्तर आ जाए। हमारा प्राथमिकता है, ये अधिकारियों को भी समझ में आया है, आ गया है। और अगर जिन अधिकारियों की समझ में नहीं आया कि गांव गरीब और किसान सरकार की प्राथमिकता है, शिवराज सिंह सरकार की प्राथमिकता है, उनको आने वाले दिनों में समझ में आ जाएगा। जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं उस भाषा में भी समझ में आ जाएगा। लेकिन पहला कर्तव्य ये था कि उनको वो संवेदना का जागरण किया जाए, वो उसके जो ग्राउंड जीरो पर जाकर यथार्थ से परिचय कराया जाए। मुझे लगता है इसके जो लाभ हैं वो आने वाले दिनों में गुणात्मक रूप से सामने आने वाले हैं। चलो रजनी जी, पटवारी पे लगाम लगाने के लिए क्या करने जा रहे हैं? भाजपा की सरकार तो 12 साल से गाँव गरीबों और किसानों की सरकार है, लेकिन ये अफसरों को यह बोध कराने के लिए आपको 12 साल बाद वक्त मिला है। ठीक है ना राजेश जी, मुझे लगता है कि आज शुरुआत कहीं से भी होती है, ठीक होती है। 12 साल बाद आप करा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका भी स्वागत होना चाहिए, उसका भी स्वागत होना चाहिए। अगर 12 साल नहीं किया तो इसलिए अभी हम उसको गलत ठहरा देंगे। जो फार्मूले घिसे बैठे साबित हो चुके हैं, उनकी भी पैकेजिंग परिचित है राजेश जी आप, और 12 साल के शासन से भी परिचित हैं। अगर 12 साल में और पहले के शासन से भी परिचित है, अभिनव योजनाएं होती हैं। राजेश जी पहले के शासन से भी परिचित है। मैं ये कह रहा हूँ आते हैं रजनीश जी, ये जो पुरानी घिसी पिटी जो फ्लॉप हो चुकी योजना, मैं अपने राजेश जी हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ सिलवानी से दर्शक है राघवेंद्र जी अपना सवाल करें। जी मैं सिलवानी से राघवेंद्र जैन बोल रहा हूँ। जी राघवेंद्र जी आपका स्वागत है। मैं सिलवानी तहसील का निवासी हूँ। हमारे अभी आपने टीवी पर दिखाया सिलवानी तहसील में कोई अधिकारी नहीं पहुँचे जी। मैं आपको जानकारी में दे दूं कि सिलवानी तहसील के ग्राम जमुनिया में एक वरिष्ठ अधिकारी श्रीवास्तव जी आए थे, जिन्होंने 50 किसानों से चर्चा की। पहली बात। दूसरी बात यह है, मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार महोदय सरोज जी से पूछना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह जी जिस संवेदना से किसानों खुशहाली के लिए प्रयास कर रहे हैं दिन रात, क्या वो सराहनीय नहीं है? जी आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सिलवानी नाम नहीं लिखा था, आपको मैं बता दूं, सिलवानी नहीं है हमारे, हमने जो जानकारी दी थी आपको उसमें सिलवानी नहीं है। जी राजेश जी। राघवेंद्र जी, मैंने अपनी बात की शुरुआत ही इस बात से करी थी कि शिवराज सिंह चौहान किसानों के मुख्यमंत्री हैं। इस बात को लेके किसी को शक हुआ नहीं है, लेकिन उनका तंत्र जो उनके साथ में काम कर रहा है, उनकी भावनाओं के हिसाब से इसको काम करना चाहिए, उसकी मंशा अलग है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। और वो भाव अभी भी परिलक्षित हो रहा है। और ये 3 दिन की रिपोर्ट जब आएगी, मैं रजनीश जी से आग्रह करूंगा कि वो RTI के माध्यम से वो जानकारी जरूर निकालें कि क्या फीडबैक आया है, और वो फीडबैक के आधार पर क्या कार्रवाई हुई, ये भी सब पब्लिक जानना चाहेगी। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जमीनी हकीकत क्या है। और आपको अगर 12 साल बाद अगर जमीनी हकीकत तलाशने के लिए अगर ये सब भेजना पड़ रहे हैं, तो आपने जिनको 12 सालों से कलेक्टर SP बना के, तहसीलदार बना के और पटवारी बना के बैठा है, तो वो क्या कर रहे थे? या तो आपको उन पर राघवेंद्र जी कहा था कि सराहनीय नहीं है कि नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं किसानों के लिए, उसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। चलिए हम ये कोई गुंजाइश नहीं है। दुर्गेश जी से भी उत्तर ले लेते हैं। दुर्गेश जी, अभी दर्शक ने कहा, वो आपने कई बार हमारे साथ अपन डिस्कशन में रहते हैं यहाँ, ये हमारे जो दर्शक है बिल्कुल निष्पक्ष है, किसी पार्टी से नहीं जुड़े। वो उनके मन में जो होता है वो दर्शक, उनका ये कहना है कम से कम ये बात कि मुख्यमंत्री का ये कदम सराहनीय है या नहीं। ठीक है, तंत्र उनकी नहीं सुन रहा। आदरणीय त्रिपाठी जी, मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं, मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली, जिसको सराहनीय करना है, जिसको सराहना है, बिल्कुल सराहें। यथार्थ में कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए हम उसको सराह नहीं सकते, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछला बीमा का जो पैसा है, किसान बीमा योजना का, वो अभी तक नहीं बढ़ पाया। पिछले 2 बार अतिवृष्टि, ओलावृष्टि का पैसा इन्हीं अधिकारियों, इन्हीं मंत्रियों, इन्हीं संतरियों के नेतृत्व में अभी तक नहीं बढ़ पाया। उन्हीं के कारण आज मध्य प्रदेश के अंदर नित्य प्रतिदिन रोज आप कभी अधिकारी थोड़ी खा गए होंगे, पैसा नहीं मिला होगा इसलिए। जी बिल्कुल, उसमें भी बता दूं कि नाबार्ड से मध्य प्रदेश के अंदर 18,000 करोड़ रुपए आए, जिसमें 200 करोड़ रुपए का गबन हुआ, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी ने सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए बलराम और खेत अपना तालाब खुदवाए जाने की कार्रवाई करी, उसमें व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार है।
कागजों पे पूरे तालाब खुद गए, खेतों में कहीं तालाब नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उनके ऊपर शिकायतें बाकायदा लोग बाग कर रहे हैं। कुछ एक दो एनजीओ उस पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं और शासन प्रशासन में हर स्तर पे उस पर शिकायत कर रही है। मुख्यमंत्री के विधानसभा, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र विदिशा अकेले में 300 तालाब सिर्फ कागज पे बने हुए हैं जो यथार्थ में नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब दिख रहा है तो कैसे सराहना कर दें, कैसे उनको सम्मानित कर दें कि नहीं महोदय। अच्छा, कागज पे सब मंत्रालय से जो अधिकारी कभी खेत तरफ नहीं जाता, मान लिया कि नहीं गए, 10% ही गए, बिल्कुल ठीक है, तो 10% को भेजा तो ये सराहनीय नहीं जो है। गए बिल्कुल गए, अच्छी बात है, जाके कुछ करें। किसान वाकई बोल रहा है कि खसरा खतौनी लेने जा रहे हैं, पटवारी कह रहा है कि नहीं है। तत्काल पटवारी से पूछा, पटवारी कह रहा था सॉफ्टवेयर खराब है, हम नहीं दे सकते। तो ये ऐसी स्थिति में कोई कार्रवाई तो करें। वहीं कुछ किसी को कहते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर खराब है, सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है, क्या है, उससे इस तरह की कोई शिकायत आई है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती। ये चीज यदि धरातल पे दिखाई देगी तब तो विश्वास पैदा होगा। हकीकत में तो जो कुछ है वो नीलबटे सन्नाटा आ रहा है, उसको फिर अपन कैसे सराहनीय कर दें। बात ये है त्रिपाठी जी के 12 साल की सरकार चलाने के बाद सरकार को एक एक चीज पता है कि कहाँ सिस्टम में क्या गड़बड़ी है, क्या खराबी है, कहाँ क्या ठीक करना चाहिए। हम वो करने के बजाय हम ये सुपरफिशियल कवायद कर रहे हैं। वो जितने अफसर गए सब मन मार के गए, उनकी 2 दिन की छुट्टी खराब हो गई। आप समझते हैं कि एक राजनेता तो 10-10, 20-20, 24-24 घंटे काम करता है, लेकिन एक अफसर को बड़ा दर्द होता है। उसकी 2 छुट्टियां चली गई, संडे की छुट्टी चली गई और आपकी वाल्मीकि जयंती की सरकारी छुट्टी चली गई। वो लोग वो किस तरह मन मार के कौन गए हैं, क्या पर्यटन में सूखा पर्यटन चल रहा है, कहीं कोई अपना काम कर रहा है, कोई वो नहीं। सब देखिए सुपरफिशियल काम हो रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट आने वाली, मैं तो आश्चर्य करता हूँ, जिस तरह के क्वेश्चनर बनाया गया है, वो क्वेश्चनर वो सरकार की अब 10 साल की सफलताओं पर डब्बा लगा देगी। उसकी रिपोर्ट आने तो दीजिए। आप किसी किसान से पूछेंगे कि खाद बीज ठीक मिल रहा है, क्या किसान बोलेगा? हमारा समय समाप्त हो रहा है। पूछना चाहूंगा कि क्या जो अधिकारी गए हैं और जो नहीं गए, जो सैर सपाटा कर रहे हैं, उन पे कौन कार्रवाई करेगा? जब उनके हेड है वही यदि मड़ई में घूम रहे हैं, परिवार को साथ में लेके जा रहे हैं, तो कैसे, जब घर का मुखिया ही गलत काम कर रहा हो तो नीचे के स्तर पे कैसे, नीचे के स्तर पे आप कैसे कार्रवाई करेंगे? जी रजत जी, समय हमारा समाप्त और बहुत संक्षेप में हम आपसे उत्तर चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जो अपेक्षा थी, जो इस पूरे अभियान का उद्देश्य था, मुझे लगता है कि उद्देश्य सार्थक रहा है, सफल रहा है। मैंने पहले भी कहा कि इस जो IAS, IPS है, IFS हैं, जो मंत्रालय में बैठ के यहाँ योजनाएं बनाते हैं, नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं, वो गांव में जाएं, गरीब से, किसान से मिलें, उनसे संवाद करें, उनको व्यवस्था के प्रति भरोसा बढ़ाएं। एक बात ये थी। दूसरी बात, मैंने कहा बार बार कि उनके मन में भी वो संवेदना का जागरण हो, ये एक प्रयास था। और मुझे लगता है ये कॉस्मेटिक प्रयास नहीं था, ये सुपरफिशियल प्रयास नहीं था, ये जीता जागता प्रयास था। और संवेदना का जागरण के लिए मानवीय स्पर्श की आवश्यकता होती है। उसकी कवायद भी, मैंने कहा, उस सड़क से तो गुजरे होंगे, कुछ खेत देखे होंगे, कुछ लोगों से मिले होंगे, कहीं बात की होगी, कहीं चाय पी होगी, कहीं रुके होंगे, लेकिन इन सबके बावजूद अगर आला अधिकारी गांव जा रहा है, किसान के बीच में जा रहा है, गरीब के बीच में जा रहा है, अभिनंदनीय प्रयास है। और लेकिन पटवारी का थोड़ा सा बता दीजिए, बहुत सारे दर्शक जो पटवारी का आप, देखिए, मैंने पटवारी के बारे में कहा, आपसे पहले भी कहा, जो लोअर ब्यूरोक्रेसी, चाहे पटवारी हो, नायब तहसीलदार हो, SDM हो, जो जिस प्रकार का अगर कोई गड़बड़ करते हैं तो वो शिकायतें भी इनके माध्यम से आई हैं। और समय समय पर अलग अलग एजेंसी के माध्यम से पूर्व की रखी हुई शिकायतों पे कार्रवाई करवाते हैं। अपवाद हो सकते हैं, सार्वजनिक सत्य नहीं है, ऐसा सभी जगह ऐसा ही होता है, यही सब कुछ है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन जहां गड़बड़ है उसको भी दुरुस्त करने का काम इस अभियान के कारण है। रही बात फीडबैक रिपोर्ट की, सरकार के पास में अच्छी रिपोर्ट भी आती है, गलत कोई हो रहा है उसकी रिपोर्ट भी आती है, लेकिन अच्छी सरकार वही होती है जो गलत कोई कहीं हो रहा है उस पर सुधार करे, सुधार करके नीतियां और योजनाएं बनाए और आगे बढ़े। मुझे लगता है ये चुनावी अभियान नहीं है, चुनाव को बहुत समय है, 2018 में है। अगर हम ये अभियान से अपने आप को दुरुस्त करते हैं, ठीक संचालन करते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रदेश का भी भला होगा। मुख्यमंत्री जी को सलाह दे दीजिए कि सही कार्रवाई करें। हमारा समय समाप्त हो गया है। दुर्गेश जी, हमारा समय समाप्त हो गया है। और रजनीश जी, आप हमें जो हमारे साथ इस चर्चा में आपने भाग ली, आपने जो बातें बताई, और दर्शकों के उस प्रश्न पे जरूर आप ध्यान दीजिएगा, पार्टी मुख्यालय में बैठकर पटवारी वाले
सवाल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। दुर्गेश जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि अगर आपने हमें अनुमति प्रदत्त की है समय देने की, तो कम से कम नजर इनायत कर लिया करें हमारे अनुरोध की तरफ। आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने चर्चा की खेत में सरकार की, चाहे मंत्री हो या अफसर, हर किसी को संकट से करा रहे किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने का जिम्मा प्रदेश के मुखिया ने सौंपा है। खुद मुखिया यानी शिवराज सिंह चौहान भी सूखे से जूझते किसानों के लिए हर संभव राहत जुटाने के लिए दिन रात एक